Good morning. Good morning, Navya. Good morning, Sanchayan. Okay, Navya. अच्छा बच्चों, चलिए आज ऑलरेडी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम थोड़े से लेट हो गए हैं, तो आज आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38। यस, लेट मी सी। आप थोड़ा कैमरा के पास ले आइए संचायन। वेरी गुड बेटा, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड। नव्या बेटा, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। नव्या प्लीज पुट ऑन योर कैमरा। हिंदी स्टूडेंट नव्या, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए टुडे, आज। चलिए, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छे बेटा। चलिए, तो आज हम अपनी हिंदी बुक में पेज नंबर 38, 39 ये दोनों पेजेस हम करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको ये वर्ण सिखाए हैं, फिर भी इन वर्णों में शायद कुछ उच्चारण का प्रॉब्लम आता है। बच्चे जब उच्चारण करते हैं तो इन वर्णों में बच्चों को समस्या होती है। तो हम आज ये दो जो वर्ण हैं, इन दो वर्णों को एक बार रिवीजन की तरह लेंगे, ठीक है? तो बच्चों, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला पेज नंबर 38 पे वर्ण है वो है व, राइट? तो यहाँ पे हम पहले व लिखते कैसे हैं वो देखेंगे। ओके, तो ये है हमारा अक्षर व, राइट? ये है अक्षर व और ये है अक्षर श, राइट? तो आज हम सीखने वाले हैं ये दो अक्षर। एक तो है व, तो पहले आप सब मेरे साथ उच्चारण करेंगे व। क्या उच्चारण करेंगे? व। नव्या, कोई प्रॉब्लम है बेटा? आप मुझे लिख के भेजिए। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज लिख के भेजिए। मुझे लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। नव्या, अगर आपको कोई समस्या है बेटा तो लिख के भेजिए एंड पुट ऑन द कैमरा। आपका कैमरा आज ऑन रहेगा क्योंकि हम 3 क्लास करने वाले हैं, आप, संचायन और मैं। तो कैमरा ऑन रखिए मैं ताकि आपको देख पाऊं। और नव्या, अगर आपको कोई समस्या है बेटा तो आप लिख के भेजिए मुझे। मोल्ला इलम सफी, यू आर हिंदी स्टूडेंट? मोल्ला इलम सफी, आर यू अ हिंदी स्टूडेंट? इफ यू आर अ हिंदी स्टूडेंट देन प्लीज राइट यस। अगर आप हिंदी स्टूडेंट है तो यस लिखिए। एंड इफ यू आर नॉट अ हिंदी स्टूडेंट प्लीज लीव द क्लास। इस क्लास को छोड़ दीजिए, ये हिंदी क्लास है। इफ यू आर अ बंगाली स्टूडेंट देन लीव द क्लास। बहुत अच्छे बेटा, संजयन एंड नव्या, बहुत अच्छे। तो ये है व और ये है श। तो चलिए आज हम व से बनने वाले कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। उससे पहले व लिखते कैसे हैं वो समझेंगे। तो व लिखने का पहला तरीका होता है जो हमारे बुक में दिया गया है कि पहले हम ये सी बनाते हैं, उसके बाद हम इस डंडी को जोड़ते हैं और उसके बाद हम मात्रा लगाते हैं, ठीक है? तो पहले हम सी बनाते हैं, उसके बाद इस डंडी को जोड़ते हैं, उसके बाद हम मात्रा लगाते हैं। तो ये है व लिखने का सही तरीका। लेकिन कभी कभी हम इस तरीके को भी अपनाते हैं, जैसे कि हम पहले डंडी बनाते हैं, उसके बाद हम उल्टा सी जोड़ते हैं।
तो ये दोनों ही तरीका गलत नहीं है, लेकिन साइंटिफिक तरीका है पहले सी लिखना, उसके बाद डंडी को जोड़ना, उसके बाद मात्रा को बनाना। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हम सी लिखेंगे, सी लिखने के बाद हम डंडी को जोड़ेंगे और डंडी को जोड़ने के बाद हम ऊपर मात्रा लगाएंगे, वरना ये तो हमारा हिंदी हुआ ही नहीं, राइट। तो इस तरह से हम व लिखेंगे और इसका उच्चारण क्या होगा संचयन, इसका उच्चारण क्या होगा बेटा? व। संचयन उच्चारण क्या होगा बेटा? व। चलो बोलो व। नव्या बोलो व। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए व से वक, मेरे साथ पढ़िए आप लोग। व से वक, व से वक, व से विमान, व से विमान, व से वन, व से वन, व से वर्षा, व से वर्षा। तो हमने 4 शब्द सीखे। व से वक यानी फ्लेमिंगो, व से विमान यानी एरोप्लेन, व से वन यानी फॉरेस्ट। व से वन मतलब पेड़ नहीं होते बेटा, व से वन मतलब फॉरेस्ट, वन मतलब फॉरेस्ट। और व से वर्षा मतलब मॉनसून। और पता है व से वृक्ष भी होता है, व से वृक्ष, बिल्कुल, वृक्ष मतलब पेड़, ट्री। ओके, तो व से हमने वक सीखा, व से हमने विमान सीखा, व से हमने वन सीखा और व से हमने वर्षा सीखा, व से हमने वृक्ष सीखा। अब हम चलेंगे श की तरफ, जो है ये वाला। इसको हम ज्यादातर शलगम का श कहते हैं। ये श 3 होते हैं, 3 तरह के। तो ये है शलगम का श, शलगम का श। तो अब इसे लिखते कैसे हैं? तो इसे लिखते हैं, पहले हम एक गोल बनाकर इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। उसके बाद हम इसके पीछे एक डंडी लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, ऐसे गोल बनाकर इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि मैंने दूसरा वाला थोड़ा छोटा किया है। जस्ट अ मिनट। ओके, अब इसके पीछे मैंने एक डंडी लगा दी और इसके ऊपर अब मात्रा। जब हम मात्रा लगाते हैं बच्चों, तो हमें बहुत अच्छे से ये ध्यान होना चाहिए कि हम जब ऐसे वर्णों पे मात्रा लगाते हैं जहां पर ऊपर गोल है, तो वहां पर मात्रा नहीं लगेगी, मात्रा यहां से नहीं होगी, मात्रा यहां से होगी, ठीक है। इसके ऊपर मात्रा नहीं आएगी। अगर आप देखें तो अगर हम ध लिखते हैं तो भी हम ध ऐसे लिखते हैं, लेकिन मात्रा यहां से नहीं होती, मात्रा यहां से होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जिस भी अक्षर के ऊपर आप गोल बनाकर लिखते हैं, जो अक्षरें गोल बनाकर होती हैं, मात्राएं उस गोल पर नहीं लगती हैं, उसके पीछे की जो आकृति होती है उस पर ही लगती है। तो ये बन गया श। अब चलिए श से क्या क्या बनता है। श से शहनाई, श से, चलो बोलो, श से शहनाई। संचयन, वेरी गुड। नव्या, स से संचय,
स से शहनाई, वेरी गुड। स से शहद, श से शहद, ये है शहद। श से शहद, श से शलगम, श से शलगम, श से शलगम, श से शरबत। आप लोगों को पसंद है ना गर्मियों में शरबत पीना, तो वो भी इसी श से होता है, श से शरबत। तो यहाँ पे हमने नए 4 शब्द सीखे। श से शहनाई, शहनाई एक बाजा है जो ज्यादातर कहाँ बजता है, शादियों में बजता है, ठीक है। हमने सुना है कहाँ ज्यादातर शादियों में शहनाई बजती है। शहद यानी हनी, हनी, ओके। और शलगम यानी बीटरूट, ठीक है। इसे एक्चुअली टर्निप कहते हैं, जो नीचे की तरफ थोड़ा सा व्हाइट होता है, ऊपर की तरफ वायलेट होता है, तो इट्स टर्निप। तो श से शलगम, श से शहनाई, श से शहद और श से शरबत, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने आज व से और श से दोनों ही अक्षरों से कुछ शब्द सीखे, उन्हें लिखना कैसे है वो भी सीखा। तो अगले क्लास में हम इसके बाद वाले जो 3-4 वर्ण बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर से एक बार रिविजनल, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार एक्टिविटी लेके आने वाली हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अच्छे से घर पे इन ध्वनियों का उच्चारण कीजिए। श, 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 थोड़ा सा नाक से, ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। नाक से जो श बोल रहे हैं वो थोड़ा सा ही नाक से होगा, श नहीं होगा, श। और ब হবে না संचयन, व, व, ओके, अंडरस्टूड, कम ऑन। तो बच्चों इसके साथ आज का क्लास यहीं खत्म होता है। आप दोनों ही इन 2 पेजों के शब्दों का अभ्यास करेंगे, अच्छे से इन वर्णों को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आपके सिलेबस से हैंडराइटिंग बुक कैंसिल हो गया है बेटा। इस बार सीबीएसई ने सिलेबस थोड़ा डिडक्शन किया है, तो टेक्स्ट बुक में से सिलेबस कम करना संभव नहीं था, इसलिए मैंने हैंडराइटिंग बुक को ही कैंसिल किया है। क्योंकि आपके पास हैंडराइटिंग बुक है और आप चाहो तो उसमें खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। तो आप अपनी, मैं कहूँगी कि मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इट हैज़ बिन रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सीबीएसई। इस बार आप लोगों पर के लिए सिलेबस कम कर दिया गया है, तो शायद हैंडराइटिंग मैं अपलोड करूँ तो वो प्रॉब्लम होगा। तो आप खुद से घर पे जो भी अक्षर सीख रहे हैं उसको हैंडराइटिंग बुक में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके।